वी ऑल नीड अ चेंज और अ अपग्रेड इन आवर लाइफ, और वो अपग्रेड हर किसी के लिए अलग अलग होता है। लेकिन मेरे लिए ये अपग्रेड था एक जंप जो कि मैंने मारी मेरे पल्सर NS 160 से सीधा ड्यूक 250 पर। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस, और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरा सफ़र अपनी ड्यूक 250 के साथ, जो कि मैंने लगभग चलाई है 2000 किलोमीटर्स आफ्टर बाइंग। और लगभग मुझे समय लगा है इस गाड़ी को उतना किलोमीटर चलाने के लिए, अराउंड 1.5 मंथ, और आप बोल सकते हो 2 मंथ्स मुझे लगे हैं इस गाड़ी को 2000 किलोमीटर चलाने के लिए। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द प्रॉब्लम्स विच आई हैव फेस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड विथ माई ड्यूक 250 सेकेंड हैंड। 2 महीने में इतना तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि भाई इसमें क्या कमी है और क्या मतलब इसमें खूबियाँ है, वो सब मुझे मालूम पड़ गई है। और इसी के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई मैंने ड्यूक 250 ली है वो एक्चुअली वर्थ इट है मेरे लिए या फिर नहीं है, क्योंकि 2000 किलोमीटर्स का रन जो है ना वो इसके लिए परफेक्ट है। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज ऑफ दिस बाइक। तो हम इस वीडियो में इसके प्रोज़ और कॉन्स देखेंगे, जो कि मुझे लेने के बाद क्या फ़ायदा और नुकसान, ये भी आप बोल सकते हो कि क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हुआ है। तो सेकेंड हैंड बाइक लिए तो भाई उसमें हाँ कुछ फ़ायदा भी रहेगा, कुछ नुकसान भी रहेगा। तो सबसे पहले अपग्रेड के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो मेरी पहली बाइक थी जो 160 सीसी की थी, पल्सर NS 160। और उसके बाद मैंने सीधा एक जंप मारा, जो कि एक बहुत बड़ा जंप था एक्चुअली, 160 से लेकर सीधा 250 सीसी के लिए, और वो भी एक KTM की, जो कि एक अच्छे खासे टैग के साथ आती है, KTM रेसिंग के साथ। तो बाकी अगर हम लोग बात करेंगे इस गाड़ी के अपग्रेड्स, मतलब मुझे जो मिला 160 से सीधा 250, तो उसके अंदर मुझे बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली। सबसे बड़ी बात जो कि मतलब 250 सीसी का इंजन है, जो कि प्रोड्यूस करता है अराउंड 29 PS ऑफ पावर और 24 या फिर 25 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि मेरे पल्सर NS 160 के मुकाबले बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसी के साथ हमें मिलता है वाइट टायर्स। उसके बाद ब्रेकिंग, जो KTM की ब्रेकिंग है वो बहुत बढ़िया है, बाई ब्रेक के आपको ब्रेक पैड्स मिलेंगे जो कि बहुत बढ़िया है। विथ लिक्विड कूलिंग मुझे ये बाइक मिली है, तो फिर भाई बहुत अच्छा, मतलब लॉन्ग राइड के लिए वगैरह अगर कंसिडर करेंगे तो ये बाइक मेरे लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। तो इसके प्रोज़ यही थे, मतलब और भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि इसमें पावर बहुत ज़्यादा है, जैसे हैंडलिंग करने के लिए ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है, जो कि इमरजेंसी ब्रेकिंग के लिए बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है पता है, इसमें स्लीपर क्लच आता है। स्लीपर क्लच इमरजेंसी ब्रेकिंग के वक्त जब हम लोग इंजन ब्रेकिंग करते हैं तो उस वक्त ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा काम आता है। और सबसे बढ़िया मतलब इस बाइक के बारे में बात है वो है कि भाई ये गाड़ी का जो चेसी है वो बहुत ही लाइट वेट है। उसका चेसी का फ्रेम जो है बहुत मतलब बहुत लाइट वेट है। इसके वजह से इस गाड़ी का वेट बहुत मतलब बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू मेरे पल्सर NS 160 के साथ। अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे फिर भी इसका और उसका वेट नॉर्मल उतना ही आ सकता है मे बी, क्योंकि वो 160 सीसी के होने के बाद भी और ये 250 सीसी होने के बाद भी उसी वेट रेशियो के अंडर आ जाती है। तो भाई ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जिसके लिए हैंडलिंग के वक्त और जब हम लोग ट्रैफिक में रहते हैं तो उस वक्त ये गाड़ी का वेट कुछ फील नहीं होता है। तो दोस्तों ये हो गए प्रोस इस गाड़ी के बारे में। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि कौन्स, मुझे क्या क्या दिक्कतें हुई भाई गाड़ी लेने के बाद। बेनिफिट्स तो हो गए, तो भाई वो भी तो है। अगर आप लोग सेकेंड हैंड बाइक खरीदते हो तो भाई एक रहता है कि कुछ ना कुछ तो कमी उसमें रहती है। तो वो क्या कमी है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने बाइक ली है जो कि अराउंड 6 ईयर्स ओल्ड है और अराउंड 35,000 किलोमीटर्स ये चल चुकी है, अराउंड 35,000 किलोमीटर्स। और मेन बात ये है कि जब मैंने बाइक ली थी तो उसका मीटर था, और मीटर था लेकिन वो बंद है, मतलब कि मीटर जो है वो वर्किंग कंडीशन में है लेकिन उसका डिस्प्ले जो है वो गया है। इसके वजह से मैंने वो मीटर निकाल के रखा है। अभी फ़िलहाल बारिश के दिन चालू है तो अगर मीटर ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने वो निकाल के रखा है। फर्स्ट थिंग वो हो गया। दूसरी बात ये है कि इसका जो चेन टेंशनर है वो ख़राब हो गया था, जो कि अभी मैंने कुछ 4-5 दिनों पहले उसको चेंज किया है, नया डाला है वो, क्योंकि उसके वजह से गाड़ी में आवाज़ आ रहा था और शुरुआत में मुझे पता नहीं चला कि वो आवाज़ किस वजह से आ रही है। भाई मैं पहले ही एक बाइक ओन करता था NS 160, उसकी वजह से मुझे पता चल गया कि भाई ये आवाज़ किस वजह से आ रही है। तो फिर मुझे वो जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई हो गई और मैंने वो पार्ट चेंज कर दिया। अगर तीसरी बात बताने जाऊँ तो वो चीज़ है टायर।
जो पीछे वाला टायर है इसका 150 सेक्शन का वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, ऑलमोस्ट मतलब ख़त्म हो गया है, मुझे वो चेंज करना पड़ेगा। और मेन बात ये है कि अभी बारिश के दिन है तो फिर मुझे वो रिस्क नहीं लेना है। तो जब मैंने गाड़ी ली थी अराउंड 2000 किलोमीटर चलाई है, फिर भी उसमें मेरे को लगता है थोड़ी सी ग्रिप रहेगी, मे बी 1000 या फिर 500 किलोमीटर चल सकती है उस टायर के साथ। तो थर्ड थिंग ये है मुझे टायर भी एक लगाना पड़ेगा। तो हो गई बात बाइक के बारे में ये सारी बात। तो अभी मैं आपको सुनाता हूँ गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट कितना बढ़िया है। 6 साल पुरानी और 35,000 किलोमीटर चलने के बाद कुछ गाड़ी का आवाज़ ऐसा आता है। तो ऐसा कुछ आवाज़ आता है अभी गाड़ी का, उसमें टिक टिक वाली या फिर कोई और चीज़ का आवाज़ नहीं आ रहा है। रिफाइंड इंजन है बहुत, तो इसकी वजह से मुझे ये बहुत अच्छी डील लगी। और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि भाई ये डील मेरे को कितने में पड़ी होगी, ये ड्यूक 250 मेरे को कितने प्राइस में मिली होगी, ये आप श्योर शॉट कमेंट सेक्शन में बताना। तो अभी आपने एग्जॉस्ट का नोट तो सुन लिया, लेकिन अभी बारी है इंजन का आवाज़, मतलब इंजन के अंदर से कोई आवाज़ आ रही है, टिक टिक किट किट या फिर कोई और आवाज़ आ रही है, तो ये ज़रूर सुनना चाहिए आप लोगों को। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि भाई इंजन से कोई आवाज़ आ रही है या नहीं। तो अभी आपने चेक किया होगा कि भाई आवाज़ तो इंजन से कोई आ नहीं रही है। तो फिर ये डील मुझे कितने में पड़ी है आप श्योर शॉट मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। तो फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और बस यही था आज के वीडियो में। और अपनी ये बाइक ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। वो लाल बटन दिख रहा होगा आपको, वो प्लीज़ दबा दीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून। बाय बाय।